हेलो एवरीवन, दिस इज प्रभात पांडे। वेलकम टू एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की जियोग्राफी चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं हमारे पहले। इसमें देखिए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। इसमें आपको बताना है, जो यहाँ पे ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं इनमें से सबसे ज़्यादा रेनफॉल वर्ल्ड में कहाँ पे होती है, किस एरिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मानसून राम में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। ये देखिए आप मैप में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका हम देखेंगे। ये देखिए, द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन इन द समर इज़ नोन एज। जो विंड जो चलती है नॉर्दर्न प्लेन में गर्मियों के टाइम में, जो विंड चलती है नॉर्दर्न प्लेन में, उसे क्या कहते हैं, वो किस नाम से जानी जाती है। तो वो उसे क्या कहते हैं, लू कहते हैं उसे। ओके, देन क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। जो आपका रेनफॉल होता है विंटर टाइम में कहाँ पे, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, ये किस वजह से रेनफॉल यहाँ पे होती है ठंडियों के टाइम पे। ये क्यों होती है, ये होती है हमारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। ओके, ये सॉरी यहाँ पे कट हो गया है, ये आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण यहाँ पे रेनफॉल होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ आप देखेंगे। ये मानसून अराइव्स इन इंडिया अप्रॉक्सीमेटली इन। जो आपका मानसून होता है ये इंडिया में कब आता है, किस टाइम पे आता है, ये आता है आपका लगभग अर्ली जून। ओके, अर्ली जून के टाइम में ये आता है, जून के टाइम में। देन क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टराइज द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से जो आपका कोल्ड वेदर सीजन होता है इनमें से इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोल्ड वेदर सीजन में होता क्या है। यहाँ पे आप देखिए, कूल डे एंड कोल्ड नाइट। जो आपका सर्दियों के दिन होते हैं, जो आपकी ठंडी का सीज़न होता है, इस टाइम पे जो दिन होता है, जो दिन का टेम्परेचर होता है वो कूल होता है, वो ठंडा होता है। और जो रात का होता है ये कोल्ड, मतलब कि ठंडे से भी ज़्यादा थोड़ा ठंडा होता है। यहाँ यानी कि दिन में भी ठंडा होता है, रात में भी ठंडा होता है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे। ये देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यहाँ पे अब आ गए हैं हमारे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखेंगे। व्हाट आर द कंट्रोल्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से कंट्रोल्स हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप आंसर देखिए। द एलिमेंट्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट आर, ये यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हुए हैं जो कि हमारे इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्या है आपका, लेटीट्यूड हो गया। लेटीट्यूड दैट मीन्स आपका जो एरिया है, जो भी आपका एरिया है वो किस लेटीट्यूड पे है। ओके, ये पोल साइड पे है या फिर आपका इक्वेटर वाले रीजन में है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं। ओके, देन क्या हो गया आपका, एल्टीट्यूड हो गया। डेट मीन्स आपकी हाइट क्या है, वहाँ की एरिया की हाइट कैसी है, हाइट कितनी है, ज़्यादा है या फिर कम है। इसके बाद में क्या इफेक्ट करता है हमारा, हो गया प्रेशर एंड विंड। वहाँ पे प्रेशर कैसा आपका, लो प्रेशर है, हाई प्रेशर है, विंड वहाँ पे कैसी है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो आपका एरिया है, जो भी रीजन है, वो सी से कितनी डिस्टेंस पे है। ओके, जैसे जो आपका ये मुंबई वाला एरिया हो गया, ये सी के बिल्कुल जस्ट बगल में है ना। जो चेन्नई हो गया ये भी बिल्कुल सी के बिल्कुल बगल से है। यहीं आप देखेंगे अगर आपको जो दिल्ली हो गया, तो दिल्ली सी से काफ़ी दूर पे है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा ये डिफरेंट होगा। देन क्या होगा आपका, ओशियन करंट भी मेन फैक्टर ही है कि आपका वहाँ पे ओशियन करंट्स कौन सी है, वार्म ओशियन करंट्स हैं या फिर कोल्ड हैं कौन सी। ओके, देन आपको रिलीफ फीचर एरिया का कौन सा है। रिलीफ फीचर भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है किसी भी क्लाइमेट के लिए, इफेक्टिव होता है क्या, रिलीफ फीचर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। वाई डज इंडिया हैव अ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। जो आपका इंडिया है यहाँ पे मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों है, मानसून टाइप क्लाइमेट क्यों है इंडिया में, तो इसे हम समझेंगे। ये देखिए इसका आंसर दिया हुआ है यहाँ पे। इंडिया हैज़ अ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बिकॉज द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज गवर्न बाय द मानसून विंड्स विच आर लिमिटेड बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। ये मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी मानसून विंड होती हैं, तो ये मानसून विंड यहाँ पे लिमिटेड एरिया तक ही रहती है। कहाँ तक रहती हैं, ये आपका 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 20 डिग्री साउथ तक ही रहती हैं क्या, मानसून विंड। इसलिए यहाँ पे इंडिया में मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है या फिर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे।
विच पार्ट ऑफ इंडिया डज एक्सपीरियंस द हाईएस्ट रीजनल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड वाई। यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडिया का कौन सा पार्ट है जो कि क्या एक्सपीरियंस करता है, हाईएस्ट ड्यूरल रेंज ऑफ टेम्परेचर। डेट मीन्स इसका आप समझेंगे, ड्यूरल रेंज का मतलब होता है यहाँ पे आपको रेशियो बताना है किसका, दिन का और रात का टेम्परेचर का। यहाँ पे आपको रेशियो बताना है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है, दिन में भी और रात में भी। तो यहाँ पे आप समझेंगे होता तो कैसा क्यों होता है, यहाँ पे आपको रीज़न भी देना है। तो ये देखिए, आप इसे आप समझिए, ये देखिए, द इंडियन डेजर्ट लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस द हाईएस्ट ड्यूरल रेंज ऑफ टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द सैंड विच इज प्रेजेंट देयर। देखिए यहाँ पे जो आपका इंडियन डेजर्ट है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये लोकेट करता है, आपका जो इंडियन डेजर्ट है। ओके, क्या होता है, ये एक्सपीरियंस करता है हाईएस्ट ड्यूरल रेंज। डेट मीन्स यहाँ पे आप देखेंगे तो ये दिन में जो होता है यहाँ का टेम्परेचर तो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी हाई हो जाता है। ओके, जब ये रात का टाइम होता है तो टेम्परेचर आपका लो होने लगता है, इस एरिया का टेम्परेचर लो होने लगता है। ओके, यहाँ पे देखिए, क्विकली बिकम हॉट ड्यूरिंग डे एंड कूल डाउन रैपिडली ड्यूरिंग नाइट। दिन में तो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है टेम्परेचर, बट रात के टाइम में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ओके, तो ये आपका हो गया एरिया, इंडियन डेजर्ट वाला एरिया आपका हो गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे, विच विंड्स अकाउंट फॉर रेनफॉल अलॉन्ग द मालवर कोस्ट। ओके, यहाँ पे आपको बताना है कौन सी विंड होती हैं जो मालवर कोस्ट में रेनफॉल करती हैं। तो कौन सी करती हैं, आप देखिए, मालावर कोस्ट गेट्स रेन फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून विंड। जो आपकी साउथ वेस्ट मानसून विंड होती हैं इससे मालावर कोस्ट में रेनफॉल होती है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वॉट आर जेट स्ट्रीम एंड हाउ डू दे अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। जेट स्ट्रीम क्या होती है और ये इंडिया के क्लाइमेट को किस प्रकार से इफेक्ट करती है, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका आप आंसर देखेंगे, जेट स्ट्रीम आर फास्ट फ्लोइंग नैरो मेंडरिंग एयर करंट फाउंड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सम प्लैनेट इंक्लूडिंग अर्थ। जेट स्ट्रीम क्या होती है, ये फास्ट फ्लोइंग नैरो विंड होती है, ये एक हवा होती है जो कि ऊपर होती है, ऊपरी भाग में होती है, जो ऊपर ही ऊपर चलती है। इसे आप हायर क्लास में जाएंगे, जब भी मैं ये ट्वेल्थ तक जब मैं ज्योग्राफी कंप्लीट करा दूंगा आपको, इसके बाद मैं एक अपना वीडियो बनाऊंगा जो कि अपना सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी का उसमें कवर किया जाएगा, जिसमें मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा विथ डायग्राम। तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा, वहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका डाउट कि ये होता क्या है, ये स्ट्रीम होती क्या है, फिर और भी बहुत से डाउट होंगे उसमें सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके, देन देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द वेस्टर्ली फ्लोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्सपीरियंस इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। क्या कह रहा है, ये जो वेस्टर्ली फ्लो होती है, जो आपकी जेट स्ट्रीम, जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबल होती है, जो आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है वो इसी के कारण होता है। जो आपकी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है इसी वजह से होता है, आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है। ओके, ये किस पार्ट में होता है, ये आपका होता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर से नवंबर के बीच में यहाँ पे आप देखेंगे द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कॉज ट्रॉपिकल डिप्रेशन। देन क्या होता है, जो आपका अक्टूबर नवंबर का टाइम होता है, इस टाइम पे जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है ये ट्रॉपिकल डिप्रेशन का कॉज होती है। ओके, इसका कारण होती है, ट्रॉपिकल डिप्रेशन का कारण होती है क्या, ईस्टर्ली जेट, किस टाइम पे, अक्टूबर से नवंबर के टाइम में। देन क्वेश्चन नंबर आप 6 देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ये देखिए, डिफाइन मानसून, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेक इन मानसून। यहाँ पे आपको बताना है मानसून क्या होता है, एंड यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और भी पूछ रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेक इन मानसून। जो एक टर्म आता है ब्रेक इन मानसून, इससे आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन, मानसून रेफर टू अ विंड सिस्टम that influences large climatic region and reverses directions seasonally। मानसून क्या होता है, मानसून रेफर करता है एक विंड सिस्टम को, रेफर करता है, जो आपका एक विंड सिस्टम होता है ये होता है एक मानसून। ये इन्फ्लुएंस करता है किसको, लार्ज क्लाइमेटिक रीजन को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। एंड क्या होता है, ये रिवर्सेस डायरेक्शन सीजनली। ये क्या होता है, ये अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है, ये जाता है और फिर वापस आता है मानसून। ओके, समझ गया ना आप मानसून क्या होता है।
इसके बाद जो आपका टर्म आता है मानसून, ये देखिए आप, मानसून ब्रेक रेफर टू द हैपनिंग ऑफ वेट एंड ड्राई स्पेल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जो आपका ये मानसून ब्रेक जो टर्म दिया हुआ है यहाँ पे, ब्रेक वाला जो टर्म दिया हुआ है, ये किसको रेफर करता है? द हैपनिंग ऑफ वेट एंड ड्राई स्पेल। जो आपका एरिया होता है वो कभी वेट होता है, कभी ड्राई होता है, मीन्स कभी कभी बारिश होती है, कभी कभी बारिश नहीं होती है। जैसे आपका मानसून का सीज़न है तो ऐसा तो नहीं ना कि भाई हर टाइम पे बारिश ही होते रहेगी, तो कुछ टाइम पे बारिश होती है, कुछ टाइम पे नहीं होती है। इसी का मतलब होता है मानसून ब्रेक, या फिर ब्रेक इन मानसून। मानसूनी से ही हम कहते हैं ब्रेक लगना। मतलब देखिए रुक रुक के हो रही ना बरसात, तो ये ब्रेक लग रहा है इसमें, इसीलिए हम कहते हैं इसको ब्रेक इन मानसून। द मानसून रेन टेक प्लेस ओनली फॉर अ फ्यू डेज एट अ टाइम। जो मानसून रेन होती है, जो आपकी बरसात होती है, क्या होता है कि ये कुछ ही दिन होती है, एक टाइम। जैसे कि आपका कोई टाइम हो गया, जैसे आपका एक दिन हो गया, आज बरसात हो रही है तो कुछ घंटे होगी फिर नहीं होगी, या फिर आज हुई है तो कल नहीं होगी, या फिर 2-4 दिन हुई उसके बाद कुछ दिन नहीं हुई। तो ये यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आप देखेंगे, वाई इज द मानसून कंसाइडर्ड यूनिफाइंग बॉन्ड। यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका मानसून है, इसे यूनिफाइंग बॉन्ड क्यों कंसाइडर्ड किया गया है, यूनिफाइंग बॉन्ड इसे क्यों कहा गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए आपका आंसर है यहाँ पे, द मानसून इज कंसाइडर्ड यूनिफाइंग बॉन्ड बिकॉज मानसून ऑफ इंडिया इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाई इट्स फ्लोरा एंड फोना। जो आपका मानसून होता है, जो आपका इंडिया का जो मानसून है, ये किससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, किससे? फ्लोरा एंड फोना से। ओके, नेक्स्ट इसका नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, द वाटर फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इज प्रोवाइडेड बाय दीज मानसून विंड। जो आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए जो आपका वाटर होता है, तो कहाँ से आता है, क्यों आता है? इन्हीं मानसून विंड के द्वारा आपका जो वाटर होता है एग्रीकल्चर के लिए वो आता है। ओके, देन most of the festivals in India that are related to the agriculture cycle may be known by different name in different part of country, but their celebration is decided by the monsoon। यहाँ पे आप देखेंगे ज़्यादातर फेस्टिवल जो इंडिया में होते हैं, जो कि किससे? हमारे कृषि क्षेत्र के रिलेटेड होते हैं, जो एग्रीकल्चर साइकिल होती है इससे मिलते जुलते जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से जाने जा सकते हैं, अलग अलग एरिया में किसी भी नाम से जाने जा सकते हैं, बट इनका जो सेलिब्रेशन होता है ये मानसून के कारण ही होता है, या फिर मानसून ही डिसाइड करता है इन सभी का। क्या? इन सब का फेस्टिवल जो होता है ये मानसून ही डिसाइड करता है। ओके, इसका नेक्स्ट पॉइंट भी आप देखेंगे, ये देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द रिवर वैली विच कैरी दिस वाटर ऑल्सो यूनिट एज अ सिंगल रिवर वैली यूनिट। जो आपकी रिवर वैली होती है जो कि वाटर को कैरी करती है, ये भी एक सिंगल यूनिट बन जाती है। एक की रिवर भी ये एक मतलब मिल सी जाती है, मिल जाती है। ओके, ये आपका ये भी आपको ओवर हो गया है। यहाँ पे अब आप देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे आपको देखना है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके आंसर कुछ थोड़े बड़े होने वाले हैं, थोड़े, ज़्यादा नहीं, थोड़े। ओके, इसको अगर आप और भी बड़ा डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आप इसे खुद से कर सकते हैं। ओके, तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखेंगे क्या कह रहा है ये, वाई डज द रेनफॉल डिक्रीजेज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन नॉर्थन इंडिया। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे आप ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो रेनफॉल होती है, आपकी जो बरसात होती है, ये ईस्ट से वेस्ट के डायरेक्शन में घटती क्यों जाती है, कम क्यों होती जाती है। जैसे कि ये देखिए आप यहाँ पे ये आपका हो गया ईस्टर्न पार्ट, ये हो गया वेस्टर्न पार्ट, इधर पे आपका ये हिमालय वगैरह वाला रीजन हो गया, इधर पे आपका ये आपका ईस्टर्न पार्ट है। ओके, इधर पे आपका ईस्टर्न, तो यहाँ पे बरसात ज़्यादा होती है इस एरिया में, जबकि ये इस साइड जाती जाती है तो इधर पे बरसात जो होती है ये कम होती जाती है। तो ऐसा क्यों है, जिसका रीज़न क्या है यहाँ पे आप देखेंगे तो होता क्या है, ये देखिए इसको आप समझेंगे। ये इसका फर्स्ट पॉइंट से आप देखिए, द लो प्रेशर एरिया इन इंडिया लाइज इन द नॉर्थ वेस्ट टूवर्ड्स विच द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आर अट्रैक्टेड। तो पहला पॉइंट क्या है, जो लो प्रेशर एरिया होता है इंडिया का, ये कहाँ पे लाई करता है, ये आपका करता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लाई करता है। मीन्स यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका इंडिया वाला पार्ट है, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट, ये वाला एरिया हो गया आपका। ये क्या करता है, यहाँ पे होता है लो प्रेशर। लो प्रेशर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे होता है टेम्परेचर हाई।
जब टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर आपका लो होगा। ओके, एंड अगर आपका प्रेशर हाई होगा तो फिर टेम्परेचर आपका लो होगा। समझ में आ रही है आपको ये बात? तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है लो टेम्परेचर, जिससे कि होता क्या है, साउथ वेस्ट मानसून जो होती है अट्रैक्ट होती हैं इस एरिया में। यहाँ से आपका इधर भी आपका मेडागास्कर प्लेट्यू है, तो इधर से क्या होता है, यहाँ पे आपका प्रेशर हाई है, यहाँ प्रेशर हाई है, इधर प्रेशर लो है, तो क्या होता है, इधर से विंड जो फ्लो होती है ये इस डायरेक्शन में फ्लो होती है, लो प्रेशर की ओर ये फ्लो होती है। ओके, पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया। देन क्या है, आफ्टर डिपोजिटिंग मॉइस्चर इन साउथ इंडिया द बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून स्ट्राइक द खासी गैरो हिल्स। इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे खासी गैरो हिल्स है आपका इस एरिया में, तो क्या होता है, ये जो विंड्स है यहाँ से तो जाती हैं, यहाँ से जाने के बाद ये खासी गैरो हिल्स में ये भी जाती हैं। देन यहाँ से जो विंड आती है तो जाती है यहाँ पे। इसके बाद जो बे ऑफ बंगाल से जो आपकी विंड होती है, यहाँ से जो विंड आपकी फ्लो करती हैं, ये भी कहाँ जाती हैं आपका, ये जाती हैं खासी गैरो हिल्स साइड पे, ये भी जाती हैं, यहाँ पे ये स्ट्राइक करती हैं। ओके, ये आपका हो गया सेकंड पॉइंट। इसके बाद में आप थर्ड पॉइंट समझेंगे, इसे आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझने वाला बात है यहाँ पे आपको। ओके, देन क्या होता है, आफ्टर कॉजिंग हैवी रेनफॉल ऑन द विंडवर्ड स्लोप्स दीज विंड्स टर्न वेस्टवर्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लॉफ्टी हिमालयस। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पे, ये आपका इंडिया हो गया, इधर पे ये हिमालय वगैरह हो गया, ये कुछ 1 मिनट सॉरी, ये मैप थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ये जो आपका एरिया हो गया, तो इधर का हो गया, ये आपके यहाँ पे हो गया, हिमालय आपके हो गए। इसके बाद यहाँ पे जो बरसात, यहाँ पे तो बारिश हो गई, यहाँ पे जब बारिश हो गई इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे जो आपके हिमालयाज हैं, जिस वजह से जो विंड होती है ये उस साइड तो जा नहीं सकती, इसके इधर तो ये जा नहीं सकती है, ये क्या करती है, इस डायरेक्शन से इधर फ्लो करती चली जाती है, कहाँ पे, वेस्ट डायरेक्शन में ये चली जाती है, वेस्ट में। ओके, ये आपका हो गया नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद में आप इसके बाद का पॉइंट आप यहाँ पे समझेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये आप देखेंगे। देन क्या होता है, द रेनफॉल डिपोजिटेड दस कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एज द विंड्स प्रोसीड्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन सॉरी ये आपका मैंने दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ। ये देखिए आपका इसके बाद का पॉइंट आपका ये है, दीज विंड्स देन कीप डिपोजिटिंग रेनफॉल दे गो अप द गंगा वैली टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया। इसके बाद क्या होता है, ये जो आपकी विंड्स होती है कहाँ पे जाती हैं, ये जाती है आपकी गंगा वैली में जाती है, गंगा वैली साइड पे जाती हैं, गंगा साइड पे जाती हैं, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे फिर लो प्रेशर हो जाता है, यहाँ पे लो प्रेशर होता है, जिस वजह से इस डायरेक्शन में आपकी विंड यहाँ पे आने लगती हैं। ये आपका हो गया नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद का पॉइंट क्या है आपका, ये देखिए, द रेनफॉल डिपोजिटेड दस कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एज द विंड प्रोसीड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन नॉर्दर्न इंडिया as this is the last region to be affected by the monsoon। यहाँ से गंगा तक तो आ गई। इसके बाद में क्या होता है, कंटिन्यू क्या होती है, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में ये जो एयर होती है आपकी, ये फ्लो करती चली जाती है। बट यहाँ पे आप समझेंगे, यहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा कंटेन कर रही हो तो यहाँ पे आपकी वर्षा ज़्यादा हो रही है। बट देखिए जैसे जैसे ये आपकी एयर आगे जाती जाएगी, ये मानसून जो विंड है जाती जाएगी, तो ये अपने मॉइस्चर को तो रिलीज़ करते जाएगी। तो जैसे जैसे ये आगे पहुँचेगी, तो यहाँ पे जितना ही ज़्यादा ये आगे पहुँचेगी, जब तक ये वेस्ट डायरेक्शन में पहुँचती है, इसका मॉइस्चर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और वहाँ पे बहुत ही कम अमाउंट में रेनफॉल होती है। ओके, समझ रहे हैं आप ना। यहाँ पे क्या होती है, हाई रेनफॉल होती है, क्योंकि यहाँ से सारी विंड पहले यहाँ पे आती हैं, इधर की जो बे ऑफ बंगाल की ये भी यहाँ पे आती है, यहाँ पे आपकी हाई रेनफॉल होती है। इसके बाद क्या होता है, ये आपका वेस्ट डायरेक्शन में जाती है और ये अपने मॉइस्चर को कम करते जाती है, जिस वजह से आपकी बारिश नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजन एज टू वाई। यहाँ पे आपको रीजन बताने हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका देखते हैं। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन टेक प्लेस ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो सीजनल रिवर्सल होता है अपने इंडिया में, जो मानसून आता है, ये क्यों आता है, किस प्रकार से आता है, इसे आपको बताना है। ओके, तो हम देखते हैं इसका आंसर। ये देखिए, इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए आप, लैंड एंड वाटर आर ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज सो द रेट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग वेरीज। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज सराउंडेड बाई वाटर ऑन 3 साइड्स। ये क्या कह रहा है, जो आपका लैंड होता है और जो वाटर होता है, इनकी डेंसिटी डिफरेंट होती है, इनकी डेंसिटी अलग अलग होती है, और इनका जो रेट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग होता है ये भी डिफरेंट होता है।
ये लैंड का अलग होगा एंड आपका वाटर का अलग होगा। और क्या है, जो आपका इंडियन है, जो आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जो आपका इंडिया है, ये क्या है, ये 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है। ये आपका इंडिया हो गया, इधर पे भी वाटर होता है, इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर, ये 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसका आप देखेंगे, इन समर, देखिएगा अब यहाँ पे समर की बात हो रही है। इन समर द लैंड मास ऑफ इंडिया इज वार्मर देन द सराउंडिंग सी, देयरफॉर देयर इज अ लो प्रेशर, द सी इज कूलर देयर बाई हैविंग हायर प्रेशर, सो द विंड ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। यहाँ पे आप देखेंगे जो गर्मी का टाइम होता है, गर्मियों के टाइम पे जो लैंड मास होता है इंडिया का जो लैंड वाला पार्ट है, ये गर्म होता है किसके अकॉर्डिंग, आपके सी के पार्ट के अकॉर्डिंग ये गर्म होता है, इनकी तुलना में ये गर्म होता है। ओके, एंड फिर क्या होता है, देखिए देयर इज लो प्रेशर, यहाँ पे ये गर्म तो होता है, यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है। जब लैंड में टेम्परेचर हाई होगा तो यहाँ पे प्रेशर आपका लो होगा। द सी इज कूलर, और जो आपका समुद्र वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है, ठंडा होता है, तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। एंड आपको पता है कि जो एयर होता है ये कहाँ मूव करता है, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सी में हो गया आपका हाई प्रेशर एरिया हो गया सी में, एंड लैंड में आपका लो प्रेशर हो गया, जिस वजह से द विंड ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, जिस कारण से आपके जो हवा होती है, जो आपकी विंड होती है, ये सी से लैंड की तरफ को मूव करती है। जब वो आपका मानसून विंड आती हैं तब ये इसी कारण से आती हैं। ओके, फिर आप यहाँ पे देखेंगे इन विंटर, यहाँ पे अब विंटर की बात हो रही है। इन विंटर द लैंड हैज़ हाई प्रेशर, जो लैंड होता है आपका, तो लैंड में हाई प्रेशर होता है। क्यों हाई प्रेशर होता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। ओके, वाइल द सी हैज़ लो प्रेशर, और उसी टाइम पे जो आपका सी होता है, सी वाला पार्ट, वहाँ पे लो प्रेशर होता है। देयरफॉर द विंड ब्लो टुवर्ड्स द सी, जिस वजह से जो आपकी विंड होती है ये वापस से लैंड की तरफ से सी की तरफ को जाती है, लैंड से सी की ओर जाती है। क्यों, क्योंकि लैंड में आपका होता है हाई प्रेशर एंड सी में होता है आपका लो प्रेशर। ओके, द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन टेक्स प्लेस, यही रीजंस होते हैं जिस वजह से आपका सीजनल रिवर्सल होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम अब देखेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है, ये द बल्क ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज कंसनट्रेटेड ओवर अ फ्यू मंथ। ये कह रहा है जो आपका अच्छी जो रेनफॉल होती है, अच्छी क्वालिटी में जो आपकी रेनफॉल होती है, ये सिर्फ इंडिया में कुछ ही महीनों के लिए होती है। ऐसा क्यों है, सिर्फ कुछ ही महीनों पे अच्छी बरसात क्यों होती है? तो यहाँ पे हम रीज़न समझेंगे इसका। ये देखिए आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर बी। ओके, ये देखिए in India the bulk of the rainfall is concentrated over a few months. The main source of rainfall is the monsoon wind which blow when there is intense low pressure on the land। यहाँ पे आप देखेंगे इंडिया में क्या होता है, जो बल्क रेनफॉल होती है ये कुछ ही महीनों के लिए होती है। क्यों, क्योंकि इंडिया में जो सोर्स है रेनफॉल का, जो सोर्स है वो क्या है, मानसून विंड। जो आपकी मानसून विंड आती है तभी तो रेनफॉल होती है। और ये रेनफॉल कब आती है, जब अपने इंडिया में लो प्रेशर होता है, तो तभी ये आपकी यहाँ पे बरसात होती है। जब आपके इंडिया में लो प्रेशर होगा तब यहाँ पे विंड आएगी, मानसून विंड आएगी, जो कि अपने साथ में मॉइस्चर को लेके आएगी, जिस वजह से आपके यहाँ पे रेनफॉल होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसका आप देखेंगे, द सराउंडिंग वाटर बॉडी इज कूल एंड हाई प्रेशर, दिस आइडियल टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कॉज्ड इन मई। देखिए क्या कह रहा है, जो आपका सराउंडिंग वाटर बॉडी होती है ये कूल होती है और यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। जो आपका वाटर बॉडी होती है यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। दिस आइडियल टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कॉज्ड इन मई। ये सिचुएशन कब होती है, ये सिचुएशन होती है मई के टाइम पे। ओके, व्हेन द रेनफॉल बिटवीन जून टू सितंबर, और ये होती है कंडीशन का मई में, मई जून टाइम पे ऐसा होता है यहाँ पे कि जो आपका सी होता है यहाँ पे होता है क्या, आपका हाई प्रेशर होता है यहाँ पे सी में। ओके, एंड लैंड में क्या होता है, लो प्रेशर होता है, जिस वजह से जो आपका बरसात होती है वो कब होती है, जून से सितंबर के बीच में होती है। जून से सितंबर टाइम पे आपके जो ये वाला एरिया होता है आपका लैंड वाला पार्ट, यहाँ पे होता है लो प्रेशर, जिस वजह से यहाँ पे आपकी होती है बारिश एंड इट बिकम कूलर। फिर क्या होता है, जब यहाँ पे बरसात हो जाती है इसके बाद क्या होता है, ये एरिया जो होता है ये कूलर हो जाता है और यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है। आपका जो लैंड वाला पार्ट है यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है, और जो आपका रेस्ट पार्ट जो बचता है, जो भी आपका बचा हुआ जो एरिया होता है, द रेस्ट ऑफ द ईयर इज पार्सली ड्राई। इसका क्या होता है, जो बाकी के जो बचे हुए दिन होते हैं, जो बाकी के बचा हुआ साल होता है, ये यहाँ पे सूखा रहता है। यहाँ पे क्या होता है, जब बरसात होती है फिर यहाँ पे इसके बाद तो एरिया ठंडा हो जाता है, ये एरिया कूल हो जाता है। और ये एरिया जब
कूल हो जाएगा उसके बाद से क्या होता है, ये वापस से जो विंड होती है ये मूव कर जाती है सी की ओर, यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है और सी में हो जाता है लो प्रेशर। तो ये जो हवा होती है, जो आपकी बरसात होती है, ये वापस से चली जाती है कहाँ पे, या फिर चली जाती है समुद्र की ओर। ओके, जिस वजह से अपना जो एरिया होता है यहाँ पे सूखा रहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देखेंगे, ये देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है हमारा, तमिलनाडु कोस्ट रिसीव विंटर रेनफॉल विंड। जो आपका तमिलनाडु वाला जो कोस्ट होता है ये विंटर रेनफॉल विंड क्यों रिसीव करता है, यहाँ पे ठंडियों के टाइम पे यहाँ पे बरसात क्यों होती है, इसे हम समझेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड। ओके, ये देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। During the winter season, the Tamil Nadu coast receive rain from the northwest monsoon which blow from land to sea। यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए ये आपका हो गया इंडिया वाला पार्ट हो गया, यहाँ पे आपका तमिलनाडु कोस्ट हो गया। ओके, इस वाले पार्ट में ये क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द विंटर सीजन द तमिलनाडु कोस्ट रिसीव रेन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून आपकी कौन सी होती है, जो कि इस डायरेक्शन से आती है, ये होती है आपकी नॉर्थ ईस्ट मानसून। ये इधर से जब आपकी मानसून आती है ये होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून होती है। ये क्या करती है, ये लैंड से सी की ओर आती है, ये आपका लैंड हो गया, इधर से भी आती है, इधर भी इधर ये पूरा लैंड होता है, इधर से ये मानसून आती है कहाँ पे, सी की ओर ये मानसून आपकी आती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे आपको थोड़ा क्लियर होगा यहाँ पे, ये देखिए। They do not cause any rain in the northern part of the country, but while crossing the Bay of Bengal, they pick up moisture and cause rain on the eastern coast of South India, mainly the Tamil Nadu coast। ये यहाँ पे क्या कह रहा है, इसे आप ध्यान से देखेंगे, इसके मैं आपको डायग्राम से समझा रहा हूँ, इसको देखिए आप। यह आपका इंडिया वाला पार्ट हो गया, यहाँ पे आपका तमिलनाडु वाला पार्ट हो गया। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे क्या होता है, जब ये आपकी नॉर्थ ईस्ट विंड आती है, जो नॉर्थ ईस्ट आपको मानसून विंड आती है, ये लैंड से भी होकर आती है और सी से भी आती है। ओके, मेनली ये आती लैंड से ही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा सी हो जाता है, जिस वजह से ये विंड जो होती है सी से भी होकर के आती है। जिस वजह से क्या होता है, ये लैंड से जब आती है तो लैंड से आएगी तो यहाँ से तो कोई मॉइस्चर कैरी करेगी नहीं, यहाँ तो कोई मॉइस्चर कैरी नहीं करेगी, तो यहाँ पे लैंड में इस टाइम पे बरसात नहीं होती ठंड टाइम में। ओके, बट यहाँ पे जो यहाँ वाला जो पार्ट होता है, इधर का जो लैंड होता है, यहाँ से जो विंड आती है, जो आपकी नॉर्थ ईस्ट विंड होती है, यहाँ पे जब आती है, इसे बीच में क्या पड़ता है, इसे बीच में पड़ता है यहाँ पे सी, ये आपका यहाँ पे बे ऑफ बंगाल होता है। तो यहाँ पे ये यहाँ जब ये सी में आती है तो यहाँ से ये क्या करती है, कुछ मॉइस्चर को कंटेन करती है, और यहाँ से मॉइस्चर को लेने के बाद जब ये यहाँ से क्रॉस करती है आपका तमिलनाडु वाले कोस्ट से, तो यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे आपकी बरसात हो जाती है तमिलनाडु वाले कोस्ट में। अभी साउथ इंडिया में आपके यहाँ पे बारिश होती है, मेनली यहाँ पे आपके तमिलनाडु में बरसात होती है। समझ में आ रहा है आपके मैं क्या कह रहा हूँ, इसे आप एक बार फिर से देखने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये आपका हो गया नॉर्थ इंडिया, सॉरी यहाँ पे साउथ इंडिया हो गया आपका, और ये वाला आपका बाकी इंडिया का पार्ट हो गया, ये आपका हो गया। ये यहाँ पे आपका लैंड है, क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट विंड ऐसे चलती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है ये चलती है, इस डायरेक्शन में चलती हैं आपकी, इस डायरेक्शन में चलती हैं, इस डायरेक्शन में चलती हैं। ओके, यहाँ तो लैंड है, तो ये जो लैंड होता है ये तो कोई मॉइस्चर कैरी नहीं करेगी, यहाँ से चुपचाप यहाँ से हवा आएगी और यहाँ पे निकल जाएगी। बट यहाँ जब ये जो आपका ये वाला जो आपका एरिया हो गया, इधर वाला जो पार्ट है आपका, यहाँ से जब विंड आएगी तो ये बीच में सी है यहाँ पे, तो सी से क्या करेगी, मॉइस्चर को कैरी करेगी, और सी को कैरी करने के बाद यहाँ पे आके ये इधर पे ये आपका तमिलनाडु वाले कोस्ट पे आके बारिश कर देगी। ओके, क्लियर, ये देखिए। ओके, ये क्वेश्चन आपका हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे इसका। ओके, ये देखिए, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा क्या है, ये द डेल्टा रीजन ऑफ ईस्टर्न कोस्ट इज फ्रिक्वेंटली स्ट्रक बाय साइक्लोन। जो आपके डेल्टा रीजन होते हैं, जो डेल्टा एरिया होता है कहाँ पे, ईस्टर्न कोस्ट के जो डेल्टा एरिया हैं, यहाँ पे क्या होता है, साइक्लोन्स आते रहते हैं यहाँ पे। तो ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन्स है यहाँ पे, इसे हमको डिस्कस करना है। तो आज देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, ये देखिए, द डेल्टा रीजन ऑफ ईस्टर्न कोस्ट इज फ्रिक्वेंटली स्ट्रक बाय साइक्लोन्स एज द लो प्रेशर कंडीशन ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट ट्रांसफर टू द बे ऑफ बंगाल बाय अर्ली नवंबर। होता क्या है, नवंबर का जो आपका टाइम होता है, इस टाइम पे जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न वाला जो एरिया है यहाँ पे हो जाता है आपका लो प्रेशर। ये आपका ये इंडिया हो गया, इधर पे आपका लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ओके, यहाँ पे आपका लो प्रेशर होता है, ये देखिए आप, यहाँ पे आपका लो प्रेशर होता है। देन इससे होता क्या है,
बे ऑफ बंगाल बाय अर्ली नवंबर टाइम पे यहाँ पे आपका लो प्रेशर हो जाता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, दिस शिफ्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूरेंस ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशन दैट ऑरिजिनेट ओवर द अंडमान सी। अंडमान सी इन द सेंस यहाँ पे आपको कह रहा है बे ऑफ बंगाल को यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। ये आपका बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे आपका ये अंडमान हो गया और यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल है, ये आपकी बे ऑफ बंगाल है। क्या होता है यहाँ से यहाँ पे आते हैं आपके साइक्लोन्स, यहाँ पे साइक्लोन आपके ओरिजिनेट होते हैं कहाँ पे, अंडमान सी में आपके, दैट मीन्स बे ऑफ बंगाल में आपके क्या होता है, साइक्लोन जो होते हैं यहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं। ओके, और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, दीज देन क्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट कॉजिंग हैवी विस्पर्ड रेन लीडिंग टू ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। होता क्या है, इसको आप डायग्राम में अच्छे से समझेंगे इस बार। ये देखिए, ये आपका इंडिया वाला पार्ट हो गया, ये आपका अंडमान वाला पार्ट हो गया, ये आपका बे ऑफ बंगाल हो गया। होता क्या है, यहाँ पे ये ओरिजिनेट होते हैं, ये आपके यहाँ पे आपके ओरिजिनेट होते हैं क्या, साइक्लोन्स यहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं। इसके बाद में आपने पढ़ी होगी स्टर्ली जेट स्ट्रीम, स्टर्ली जेट स्ट्रीम पढ़ी जो कि ईस्टर्न साइड से आती है। ये जेट स्ट्रीम यहाँ इस डायरेक्शन में आती है और क्या करती है, जब स्टर्ली जेट स्ट्रीम आती है तो अपने साथ में ये साइक्लोन जो यहाँ पे क्रिएट होते हैं, इन साइक्लोन को भी अपने साथ मिलाती है और इस डायरेक्शन में जो आपका ईस्टर्न वाला जो पार्ट होता है, इस डायरेक्शन में ये आके स्ट्राइक करती है, यहाँ पे आके टकराती है, जिस वजह से यहाँ पे जो आपका ईस्टर्न कोस्ट वाला पार्ट होता है, यहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं, जिससे क्या होता है, इससे हैवी रेनफॉल होती है, आपकी रेनफॉल तो होती है और इसके साथ में आपका बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है, किसका, लाइफ का भी और आपका प्रॉपर्टी का भी। आपका प्रॉपर्टी का नुकसान होता है और आपकी लाइफ, आपकी जान भी जा सकती है जब ये आता है। तो क्लियर, ये आपका क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर ई। ओके, ये देखिए क्वेश्चन नंबर ई हमारा क्या है, ये देखिए, पार्ट ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड द लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट आर ड्रॉट प्रोन। ये क्या कह रहा है, जो आपका राजस्थान वाला पार्ट हो गया, राजस्थान हो गया, आपका गुजरात हो गया एंड द लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट हो गए, ये ड्रॉट प्रोन क्यों है, यहाँ पे सूखा क्यों होता है, यहाँ पे बारिश ज़्यादा मात्रा में क्यों नहीं होती है, ये इस क्वेश्चन का कहने का यहाँ पे मतलब है। तो आइए हम देखते हैं इसका क्या रीज़न है यहाँ पे। ये देखिए, तो क्वेश्चन नंबर ई हम देखते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर ई। ये देखिए, relief mountains play an important role in the distribution of rainfall in India. The moisture-laden wind southwest monsoon cause heavy rain on the windward slope of western Ghat and Khasi Garo hills. First point इसका क्या कह रहा है, देखेंगे आप यहाँ पे, जो आपका माउंटेन होते हैं जो रिलीफ फीचर आपका होता है, माउंटेन क्या करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके लिए, जो आपकी रेनफॉल होती है, किस एरिया में कितनी रेनफॉल होनी है, इसका ये एक आप कहेंगे इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे ये प्ले करते हैं। कौन, माउंटेन, जिस माउंटेन के अकॉर्डिंग से ही रेनफॉल होती है। ओके, जो आपकी साउथ वेस्ट मानसून होती है, कौन सी, साउथ वेस्ट जो आपकी मानसून होती है, ये कहाँ पे रेनफॉल करती है, ये रेनफॉल करती है विंडवर्ड स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट एंड खासी गैरो हिल्स। मतलब कहाँ पे, जैसे कि आपका देखिए, ये आपका इंडिया हो गया, यहाँ पे आपके वेस्टर्न घाट हो गए, ये यहाँ पे आपके पहाड़ हैं, विंडवर्ड साइड आपका कौन सा होगा, विंडवर्ड स्लोप आपके कौन से होंगे, इधर से आती है आपके विंड, और जिस डायरेक्शन में ये विंड यहाँ पे स्ट्राइक करती है, ये आपका होता है क्या, विंडवर्ड स्लोप आपके होते हैं इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे बरसात होती है और यहाँ पे आपका क्या है, खासी गैरो हिल्स इधर पे है, तो यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में आपकी जो हवा होती है स्ट्राइक करती है इस डायरेक्शन में और यहाँ पे बरसात होती है। मतलब कि यहाँ पे कहने का मतलब ये, जिस डायरेक्शन में आपकी विंड स्ट्राइक करेगी उस डायरेक्शन को हम बोलते हैं विंडवर्ड स्लोप बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसका आप देखेंगे, ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम इसका देखते हैं, as the wind cross over to the leeward slope there is less rainfall as most of it has been deposited on the slope facing wind। यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या, ये आपका पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए ये आपका हो गया इंडिया वाला पार्ट, यहाँ पे आपका हो गया वेस्टर्न घाट, ये हो गया ऐसे ऐसे, यहाँ से क्या होता है, जब आपकी ये यहाँ से मानसून विंड आपकी जाती है तो स्ट्राइक करती है कहाँ पे, वेस्टर्न घाट में स्ट्राइक करती है, और ये विंडवर्ड जो इसका स्लोप होता है, जो डायरेक्शन होती है, यहाँ पे तो बरसात कर देती है, बट जैसे जैसे ये लीवर्ड साइड पे जाती है, लीवर्ड साइड डेट मीन्स यहाँ पे आपको क्या समझना है, लीवर्ड साइड मतलब जो आपका पहाड़ का जो पीछे वाला एरिया होता है जहाँ पे वर्षा नहीं होती, ये आपका माउंटेन या फिर आपके घाट्स हो गए, ये आपका लीवर्ड साइड हो गए इस डायरेक्शन में।
तो जैसे जैसे जो आपकी एयर होगी इस डायरेक्शन में जाएगी, यहाँ पे वर्षा कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि जैसे यहाँ से हवा जाती है तो पहले ही जो मानसून विंड होगी यहाँ पे वर्षा कर देगी। जैसे जैसे फिर ये आगे जाएगी तो अपनी वर्षा को कम करते जाएगी यहाँ पे, जिस वजह से वर्षा कम होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसका आप देखेंगे, देखिए, all the area of leeward side is deprived of rain and is drought prone. Rajasthan also lies in the rain shadow of the Aravalli hills. जो भी एरिया होंगे जो कि लीवर्ड साइड पे होंगे माउंटेन्स के या फिर किसी भी घाट्स के, ये आपके माउंटेन हो गए, ये आपका हो गया विंडवर्ड स्लोप हो गया, इधर से विंड आती हैं तो ये आपका विंडवर्ड स्लोप हो गया, और जिस साइड पे विंड नहीं जा पाती हैं ये आपका हो जाता है क्या, ये हो जाता है आपका लीवर्ड साइड, ये हो जाता है। तो इधर से विंड आती है, जैसे जैसे यहाँ पे विंड आएगी और यहाँ पे क्या करेगी, सारे मॉइस्चर को यहाँ पे छोड़ देगी, तो यहाँ पे वर्षा हो जाएगी आपकी कहाँ पे, विंडवर्ड साइड पे, जो उसका लीवर्ड साइड होगा। यहाँ पे फिर जब एयर जो होती है अपने मॉइस्चर को पूरा रिलीज कर देगी, देन एयर यहाँ से निकल जाएगी, थोड़ा बहुत जो बचा कुछ है इसका जो मॉइस्चर होता है यहाँ पे रिलीज करेगी या तो फिर नहीं करेगी, जिस वजह से आपके लीवर्ड साइड पे वर्षा नहीं होती है और आपका विंडवर्ड साइड पे बरसात होती है। यही रीज़न है कि आपका जो राजस्थान वाला एरिया हो गया यहाँ भी बरसात आपका नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो आपका 1 मिनट, इसको मैं आपको समझाता हूँ क्यों नहीं होती है। यहाँ पे देखिए, ये वाला पार्ट, ये आपका हो गया क्या, राजस्थान वाला पार्ट हो गया आपका, और यहाँ पे आपकी अरावली हिल्स है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी अरावली हिल्स है, जिस वजह से यहाँ से जो आपकी मानसून आती है, मानसून विंड यहाँ पे स्ट्राइक करती है और यहाँ पे वर्षा हो जाती है, और आपके इसके पीछे वाले एरिया पे बरसात नहीं हो पाती, जिस वजह से राजस्थान में सूखा रहता है। ओके, एंड गुजरात भी यहीं पे है, जिस वजह से यहाँ पर भी ज़्यादा बरसात नहीं होती है। ये यहाँ पे गुजरात का एरिया हो गया है, एंड यहाँ पे आपका हो गया है क्या, राजस्थान वाला पार्ट हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द रीजनल वेरिएशंस इन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको रीजनल वेरिएशंस बताने हैं। मतलब कि रीजनल वेरिएशन का मतलब होता है जैसे कि जो अपना इंडिया है, इंडिया में अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइप का वेदर है। कहीं पे ठंड हो रही है, कहीं पे गर्मी हो रही है, कहीं पे बरसात हो रही है, कहीं पे नहीं हो रही है, कहीं पे ज़्यादा बरसात हो रही है, कहीं पे कम हो रही है। तो ये होता है हमारा क्या, रीजनल वेरिएशन, इसे हम कहते हैं। इसको आपको समझाना है एग्जाम्पल के साथ में। ओके, तो इसे हम देखेंगे और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो आंसर आप देखिए यहाँ पे, तो आंसर हम देखते हैं, देयर इज रीजनल वेरिएशन इन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन। होता क्या है, हमारा जो भी ये सीजनल वेरिएशन होते हैं, जो भी हमारे ये रीजनल वेरिएशन होते हैं, रीजनल वेरिएशन ये किस वजह से होते हैं, ये हमारे होते हैं टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन की वजह से। टेम्परेचर हमारा डिफरेंट होता है या फिर जो हमारा प्रेसिपिटेशन होता है वो डिफरेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे एक पॉइंट जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ड्यूरिंग द समर सीजन द टेम्परेचर राइजेज अप टू 50 डिग्री सेल्सियस इन पार्ट ऑफ राजस्थान, वेयर एज इट मे बी अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस इन पहलगाम इन कश्मीर। यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका टेम्परेचर होता है ये 50 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है गर्मियों के टाइम में। कहाँ पे, हमारा राजस्थान के पार्ट में टेम्परेचर पहुँच जाता है 50 डिग्री के आसपास पहुँच जाता है। ओके, और यही अगर आप देखेंगे कहाँ पे, जो हमारा पहलगाम है कहाँ पे, कश्मीर में, यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है, 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास में होता है गर्मियों के टाइम में। सोचिए यहाँ पे 20 डिग्री होता है और राजस्थान में कितना होता है, 50 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, ड्यूरिंग द विंटर सीजन एट नाइट द टेम्परेचर इज द्रास इन कश्मीर मे बी -45 डिग्री, वेयर एज इन तिरुवनंतपुरम इन केरला में हैव टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आप देखेंगे जब आपका ठंडी का सीज़न होता है तो ठंडियों के टाइम में टेम्परेचर जो द्रास में होता है, जो आपका कश्मीर में द्रास है, यहाँ पे टेम्परेचर ठंडियों के टाइम में कितना होता है, -45 डिग्री। समझ रहे हैं आप, -45 डिग्री, कितना ज़्यादा ठंड यहाँ पे होती होगी, है ना, बहुत ही ज़्यादा ठंड यहाँ पे होती है।
और यहीं पे आप अगर देखेंगे दूसरे पार्ट में तिरुवनंतपुरम जो है कहाँ पे आपका केरला में है, यहाँ पे आपका होता है 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस होता है कहाँ किस टाइम पे, ठंडियों के टाइम में। ओके, और यही जबकि कश्मीर में क्या होता है हमारा -45 डिग्री। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, इन द अंडमान आइलैंड the difference between the temperature of day and night may be hardly 7 to 8 डिग्री सेल्सियस। जो आपका अंडमान आइलैंड होता है यहाँ पे दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ही मुश्किल से कितने का डिफरेंस आता है, 7 से 8 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस यहाँ पे आता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस contrast in the temperature whereas seasonal contrast are more in the interior of country। होता क्या है, जो आपके कोस्टल एरियाज़ होते हैं, कोस्टल एरियाज़ आप कौन से होते हैं, ये देखिए, जैसे ये आपका इंडिया का पार्ट हो गया, पेनिनसुला पार्ट, ये आपके कोस्टल एरिया हो गए, ये वाले एरिया आपके कोस्टल एरिया हो गए। ओके, तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे आप देखिए, कोस्टल एरिया होते हैं यहाँ पे कम ठंड होती है, इन एरिया में ठंड कम होती है। ये जो एरिया यहाँ पे होते हैं इनमें कम ठंड होती है, या फिर मतलब इनमें जो टेम्परेचर होते हैं इनमें कुछ खास डिफरेंस नहीं आता, ना तो यहाँ पे ठंड होती है ना तो यहाँ पे गर्मी होती है। ओके, ये जो एरिया यहाँ पे समुद्र के पास में होते हैं, जो भी ये ओशियन और सीज के पास में होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं, ना तो यहाँ पे ठंड होती ना तो यहाँ पे गर्मी होती है। हाँ, बीच वाले पार्ट में यहाँ पे आपकी ठंडी भी देखने को मिलेगी और गर्मी भी देखने को मिलेगी, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप इसका देखेंगे, ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट आप, देयर इज अ डिक्रीजेज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन। ये क्या कह रहा है यहाँ पे, इसका नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है जो रेनफॉल होती है वो डिक्रीज करती है, कहाँ पे डिक्रीज करती है, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में रेनफॉल डिक्रीज करती है। ये आपका ईस्ट वाला पार्ट हो गया, ये वेस्ट वाला पार्ट हो गया। यहाँ जब रेनफॉल इस डायरेक्शन में जाती है तो ये क्या करती है, डिक्रीज करती है, यहाँ पे ज़्यादा होती है, देन ऐसे ऐसे यहाँ पे कम होती चली जाती है, और फिर यहाँ पे राजस्थान में बिल्कुल भी यहाँ पे बरसात नहीं होती है, बिल्कुल जरा मरा सी थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पे रेनफॉल आपकी होती है। ओके, ज़्यादा यहाँ पे रेनफॉल नहीं होती है, ये ऐसे डिक्रीज करते चली जाती है। ओके, ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, most part of India receive rainfall from June to September, whereas some part like the Tamil Nadu coast gets a large portion of its rain during October and November। यहाँ पे क्या कह रहा है, जो आपका इंडिया के ज़्यादातर पार्ट में बरसात कब होती है, यहाँ पे होती है जून से सितंबर के बीच में होती है। ओके, यही अगर आप देखेंगे दूसरी ओर तो जो आपका तमिलनाडु वाला जो एरिया है, जो तमिलनाडु कोस्ट है आपका, यहाँ पे बारिश होती है कब, अक्टूबर से नवंबर के टाइम में यहाँ पे बरसात होती है, ठंडियों के टाइम में यहाँ पे बरसात होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ मानसून। यहाँ पे आपको मानसून का मैकेनिज्म बताना है कि मानसून कैसे आता है या फिर मानसून क्या होता है, यहाँ पे हम पूरा डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ओके, तो आइए देखते हैं इसका आंसर, हम समझते हैं। यहाँ पे ये देखिए आप, फॉलोइंग आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैकेनिज्म ऑफ मानसून। यहाँ पे आप कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, मानसून के मैकेनिज्म के लिए। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देखेंगे, द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर क्रिएट अ लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया वाइल द सीज अराउंड एक्सपीरियंस अ कॉम्परेटिवली हाई प्रेशर। यहाँ पे क्या होता है, जो आपका डिफरेंशियल हीटिंग होता है किसका, यहाँ पे जो डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग होता है लैंड का और वाटर का, ये क्या क्रिएट करता है, ये लो प्रेशर क्रिएट करता है, कहाँ पे, लैंड मास में ये लो प्रेशर क्रिएट करता है, इंडिया के लैंड मास में ये लो प्रेशर क्रिएट करता है, और जो सी वाला एरिया होता है वहाँ पे हाई प्रेशर होता है कंपेरेटिवली इंडिया के, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है कहाँ पे, आपके सी में, एंड लो प्रेशर होता है आपके लैंड मास में। यहाँ लैंड मास में आपके प्रेशर तो लो होता है बट यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, और जो आपका सी वाला पार्ट है यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, एयर प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होता है बट यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पे, द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जिसको आप क्या कहते हैं, ITCZ भी कहते हैं। ये क्या होती है नॉर्मली, ये कहाँ पे होती है, नॉर्मली ये अपने इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ पे होती है, कितने में, 5 डिग्री नॉर्थ में होती है। ओके,
और फिर क्या होता है देखिए, ड्यूरिंग समर, ये क्या होता है समर के टाइम पे ये कहाँ पे चली जाती है, समर के टाइम पे ये चली जाती है गंगा प्लेन के ऊपर, आपके जो गंगा प्लेन है उसके ऊपर ये चली जाती है गर्मियों के टाइम में, ठंडियों के टाइम में। ओके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मानसून ट्रफ ड्यूरिंग द मानसून सीजन। जब आपका मानसून सीजन आता है उस टाइम पे इसे मानसून ट्रफ के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसका हम देखेंगे, ये देखिए आप इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए। The high pressure area east of Madagascar is approximately 20 degrees south over the Indian Ocean. This area affects the Indian monsoon. ये क्या कह रहा है यहाँ पे, जो आपका हाई प्रेशर एरिया है, हाई प्रेशर एरिया ये कहाँ पे है, ये मेडागास्कर के ईस्ट में है, ये मेडागास्कर के ईस्ट में है। कहाँ पे, ये अप्रॉक्स कहाँ पे, ये इंडियन ओशियन के ऊपर पे है, 20 डिग्री साउथ पे, 20 डिग्री साउथ पे है। कहाँ पे, इंडियन ओशियन के ऊपर। दिस एरिया अफेक्ट द इंडियन मानसून, ये जो होता है ये एरिया इफेक्ट करता है इंडिया के मानसून पे। मेडागास्कर कहाँ पे है, ये आपका इंडिया, ओ सॉरी, ये आपका इंडिया सॉरी यार, ये सॉरी ये मिस्टेक हो जा रही है, ये आपका इंडिया वाला पार्ट हो गया। ओके, और मेडागास्कर इस डायरेक्शन में, यहाँ पे आपका मेडागास्कर है। तो जो ये वाला पार्ट होता है आपका, ये वाला जो आपका एरिया इंडियन ओशन वाला जो पार्ट है, यहाँ पे कितने में 20 डिग्री साउथ में जो ये वाला एरिया है ये अफेक्ट करता है हमारे इंडियन मानसून को, ये अफेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। द तिब्बतन प्लेट्यू गेट्स इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग समर. This leads in strong vertical air current and formation of high pressure over the plateau. This high pressure zone is about 9 किलोमीटर above sea level. क्या कह रहा है ये, जो आपका तिब्बतन प्लेट्यू है ये गर्मियों के टाइम में बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है, और फिर क्या करता है ये किसको रिलीज करता है, यहाँ पे क्या बनती हैं, वर्टिकल एयर करंट यहाँ पे बनती हैं, और जो कि और क्या होता है हाई प्रेशर होता है इधर पे, और इसकी ऊंचाई कितनी होती है, इसकी हाइट होती है सी लेवल से 9 किलोमीटर अबव होती है, इसकी जो ऊंचाई होती है उसकी हाइट होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए इसका हम नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। The westerly jet stream moves to the north of the Himalayas and the tropical easterly jet stream moves over the Indian peninsula during summer. क्या कह रहा है ये, जो आपकी वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम है ये मूव करती हैं कहाँ पे, ये हिमालय के नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करती हैं। जो आपकी वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम होती है ये हिमालय के नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करती है। ओके, और यहाँ पे आप देखेंगे जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है, अभी तो हमने बात की किसकी, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की, जो कि कहाँ मूव करती है, जो मूव करती है आपके हिमालय के नॉर्थ में। अब हम बात करेंगे ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की, जो कि कहाँ मूव करती है, ये आपके मूव करती है पेनिसुलर वाले पार्ट में गर्मियों के टाइम में। ये आपका इंडिया हो गया पेनिसुलर पार्ट, और ये कहाँ पे मूव करती है, इस डायरेक्शन में मूव करती है, ऐसे ये आती है, कौन सी, यहाँ पे आपकी आती है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, इस डायरेक्शन में आती है। ओके, समझ में आ रहा है आपको। ओके, इसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे, इसका भी नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। द पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर कंडीशन बिटवीन द पैसिफिक ओशियन एंड द इंडियन ओशियन ऑल्सो नोन एज साउथर्न ऑसिलेशन और एसओ ऑल्सो अफेक्ट द मानसून। जो आपका पीरियोडिक चेंज होता है प्रेशर कंडीशन, जो पीरियोडिक चेंज होता है कहाँ पे, पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन के बीच में, इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम साउथर्न ऑसिलेशन भी कहते हैं, या फिर आप इसे शॉर्ट फॉर्म में यसो भी कह सकते हैं। ओके, ये भी आपका मानसून को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, गिव एन अकाउंट ऑफ वेदर कंडीशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोल्ड सीजन। यहाँ पे आपको क्या बताना है, यहाँ पे आपको कोल्ड सीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, और क्या यहाँ पे आपको पूरी तरह से आप इसे अगर समझें तो यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है कोल्ड सीजन की, एंड जो वेदर कंडीशन होती है इस टाइम की वो क्या होती है, यहाँ पे हम वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये देखिए आंसर्स हम देखते हैं यहाँ पे। फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ कोल्ड सीजन, यहाँ पे नीचे कुछ फीचर्स दिए हुए हैं जो कि कोल्ड सीजन के हैं। ओके, तो इसे आप फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। द विंटर सीजन बिगिन फ्रॉम मिड नवंबर एंड कॉन्टिन्यूज टिल फरवरी इन नॉर्दर्न इंडिया। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है, जो आपका विंटर सीजन है ये कब आता है,
ये हमारा स्टार्ट होता है मिड नवंबर से, ये नवंबर के बीच से स्टार्ट होता है और ये कब तक चलता है, ये आपके फरवरी तक ये चलते रहता है। ओके, कहाँ पे, ये नॉर्दर्न इंडिया की यहाँ पे बात हो रही है। ओके, नॉर्दर्न इंडिया में ये मिड नवंबर से स्टार्ट होता है और ये फरवरी तक चलता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो आपका दिसंबर और जो जनवरी का जो महीना होता है, तो इस टाइम पे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ठंड पड़ती है। ये कोल्डेस्ट मंथ कहा जाता है। ओके, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है इस टाइम पे, दिसंबर एंड जनवरी टाइम पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, द टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन 10 to 15 degree Celsius in the northern plain, while its range is between 24 degree to 25 degree Celsius in Chennai। ये पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए आप, जो टेम्परेचर होता है ये 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कहाँ पे, ये होता है आपका नॉर्दर्न प्लेन में, और 24 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है कहाँ पे, ये होता है चेन्नई में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, डे आर वार्म एंड नाइट आर कोल्ड। जो आपका दिन होता है ये वार्म होता है, मतलब हॉट नहीं होता है, बिल्कुल गर्म नहीं होता है, थोड़ा कम होता है, वार्म टाइप में होता है। एंड जो नाइट होती है वो आपकी कोल्ड होती है, ठंडी होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसका आप देखेंगे, ये देखिए, फ्रॉस्ट इज कॉमन इन नॉर्थ एंड द हायर स्लोप ऑफ हिमालयस एक्सपीरियंस स्नोफॉल। यहाँ पे फ्रॉस्ट क्या होता है, जब ना एक आम बात होती है कहाँ पे, नॉर्दर्न पार्ट में, जो आपके ऊपर वाले जो पार्ट, जो आपके शिमला हो गया, कश्मीर हो गया, ये जो पार्ट है यहाँ पे फ्रॉस्ट एक आम बात होती है। एंड क्या होता है, हिमालयाज जो होते हैं यहाँ पे स्नोफॉल्स होते हैं। ओके, यहाँ पे स्नोफॉल भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड प्रिवेल्स ओवर द कंट्री इन दिस सीजन। नॉर्थ ईस्ट जो आपकी ट्रेड विंड होती हैं ये इस टाइम पे प्रिवेल करती है, ये आपके इंडिया पे आती हैं, और सॉरी इंडिया में तो है ही हैं। ये क्या करती हैं इस टाइम पे, ये कहाँ फ्लो करती है, लैंड से सी की तरफ ये फ्लो करती हैं। देखिए, एज दिस विंड ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री एक्सपीरियंस अ ड्राई सीजन। होता क्या है यहाँ पे, ये देखेंगे आप, ये इस टाइम पे क्या होता है, ये आपका इंडिया हो गया। ओके, ये आपका इंडिया हो गया, और जो आपकी ये विंड होती है यहाँ पे, ओके, ये क्या करती हैं, कैसे मूव करती हैं, ये जो नॉर्थ ईस्ट विंड होती है, ये नॉर्थ ईस्ट विंड ये इस डायरेक्शन में मूव करती हैं। ओके, तो होता क्या है इस टाइम पे कि जो अपना एरिया होता है वो सूखा हो जाता है। सूखा एरिया क्यों होता है, ये लैंड से सी की ओर जाती हैं, लैंड से तो आती हैं ये, तो यहाँ मॉइस्चर तो ये कंटेन करके लाएंगी नहीं, जो कि यहाँ पे बारिश होती है, ये क्या करती हैं, सी की डायरेक्शन में जाती हैं, जिस कारण से काफ़ी सारे एरियाज होते हैं जो कि सूखे होते हैं। हाँ, एक दो एरिया है जहाँ पे बरसात होती है, कहाँ पे, जब इस एरिया से ये आता है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से होते हुए ये तमिलनाडु वाला कोस्ट से यहाँ पे वर्षा हो जाती है इस टाइम पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे अब देखेंगे, ये देखिए, द वेदर इज यूजली मार्क्ड बाई ए क्लियर स्काई, लो टेम्परेचर्स एंड लो ह्यूमिडिटी एंड वीक वेरिएबल विंड। होता क्या इस टाइम पे कि क्लियर स्काई होता है, जो आपका बादल होते हैं, जो आसमान होता है आपका बिल्कुल ही क्लियर होता है। टेम्परेचर इस टाइम पे क्या होता है, लो होता है। एंड ह्यूमिडिटी भी आपकी लो होती है, इस टाइम पे नमी कम होती है। जैसे बरसात में आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा नमी होती है, तो इस टाइम पे यहाँ पे नमी नहीं होती है। और जो आपकी विंड होती है वो भी कैसी होती है, वो भी आपकी वीक वेरिएबल विंड होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए, द इनफ्लो ऑफ द साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस फ्रॉम वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कोल्ड वेदर ओवर द नॉर्दर्न प्लेन। यहाँ पे क्या कह रहा है, जो आपका साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होता है, ये क्या, जो ये क्रिएट होता है आपका क्या, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, ये आपका इंडिया हो गया, एंड इधर ये आपका ये कश्मीर वाला पार्ट इधर का हो गया, थोड़ा मैप डिस्टर्ब हो गया है। जो ये एरिया होता है, क्या होता है यहाँ पे, जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होता है इस पार्ट में, इस पार्ट में आपका क्या होता है, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होता है। ओके, सॉरी, ऐसे हम फिर से रिपीट करते हैं। ओके, द इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस फ्रॉम वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, यहाँ पे आपको वेस्ट डायरेक्शन में और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में क्या होता है, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होती है, जिस वजह से आपकी वर्षा होती है। ओके, बारिश होती है। और ये जो फीचर होते हैं, ये जो आपका इस टाइम पे जो ये बरसात होती है, यहाँ पे ठंडी के टाइम पे कहाँ पे बरसात होती है, वेस्ट डायरेक्शन में जो बारिश होती है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका,
कोल्ड वेदर सीजन का ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये किस डायरेक्शन का है? मेनली ये नॉर्थ प्लेन में होता है, जो आपका ऊपरी पार्ट जो आपका नॉर्थ डायरेक्शन जो है, इस डायरेक्शन में यहाँ पे बरसात होती है। ओके, कोल्ड टाइम पे, जो आपका ठंडी का सीजन होता है इस टाइम पे। नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देखेंगे, These low pressure system originate over the Mediterranean Sea and Western Asia and move into India. They cause winter rain over the plain and snowfall in the mountains. क्या होता है यहाँ पे? लो प्रेशर सिस्टम होता है। these लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट, ये जो आपके लो प्रेशर सिस्टम होता है ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ये आपका ओरिजिनेट होता है मेडिटेरियन सी से एंड वेस्टर्न एशिया से आपका ओरिजिनेट होता है। और फिर ये कहाँ पे आता है? फिर ये इंडिया में आता है। और जब ये इंडिया में आता है, यही रीज़न होता है कि अपने इंडिया में ठंडी के टाइम पे रेन होती है, रेनफॉल होती है एंड स्नोफॉल भी होती है। जो आपके माउंटेन एरिया होते हैं, आपके हिमालयाज होते हैं, वहाँ पे स्नोफॉल भी होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देखेंगे, द विंटर रेनफॉल इज इन स्मॉल अमाउंट बट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रावी क्रॉप। दिस रेनफॉल इज लोकली नोन एज महावत। यहाँ पे क्या कह रहा है? जो आपकी विंटर रेनफॉल होती है ये होती तो बहुत कम अमाउंट में है, ऐसा नहीं, ज़्यादा नहीं होती है। ज़्यादा तो आपकी जो मानसून रेनफॉल होती है ना, जब मानसून टाइम पे, वो ज़्यादा होती है, बट जो आपकी ये विंटर रेनफॉल होती है ये कम मात्रा में होती है। ओके, बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए? ये आपकी जो राबी क्रॉप होती है, देखिए जो राबी क्रॉप होती है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होती है। ओके, और जो ये रेनफॉल होती है इसे क्या कहते हैं? लोकली इसे क्या कहते हैं? महावत के नाम से भी इसे जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आप इसका देखते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट इसका, ये देखिए जो इसका लास्ट पॉइंट है, द पेनिसुलर रीजन डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। जो आपका पेनिसुलर वाला जो रीजन होता है, ओके, जो आपका पेनिसुलर वाला रीजन होता है इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते कोल्ड सीजन में यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा ठंड नहीं होती है। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, यहाँ का जो आपका वेदर होता है ये मॉडरेट होता है यहाँ पे। ओके, मॉडरेट टेम्परेचर यहाँ पे होता है, ना ज़्यादा ठंड होती है ना ही ज़्यादा गर्म होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, गिव द कैरेक्टरिस्टिक एंड इफेक्ट ऑफ द मानसून रेनफॉल इन इंडिया। यहाँ आपको क्या बताना है? कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इफेक्ट बताने हैं किसके? मानसून रेनफॉल के। यहाँ पे आपको इफेक्ट बताने हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं यहाँ पे। ओके, तो हम यहाँ पे दोनों बातें डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मानसून रेनफॉल इन इंडिया। यहाँ पे हम मानसून रेनफॉल के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून वेरीज फ्रॉम 100 to 120 डेज फ्रॉम अर्ली जून टू मिड सितंबर। क्या होता है? ये जो आपकी मानसून रेनफॉल होती है कितने दिन की होती है? ये 100 से 120 दिन की होती है। और कब होती है? ये अर्ली जून से लेकर के मिड सितंबर तक ये आपके होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, the normal rainfall suddenly increase around the time of its arrival and continues regularly for several days. This is called the burst of the monsoon. ये क्या कह रहा है? जो आपकी नॉर्मल रेनफॉल होती है, स्टार्टिंग में आपकी नॉर्मल रेनफॉल होती है, नॉर्मल रेनफॉल जो आपकी नॉर्मल रेनफॉल होती है क्या करती है? सडनली इंक्रीज हो जाती है। क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। किस टाइम पे? जब ये आती है। क्या होता है? जब बरसात आपकी आती है ना, तो स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा वर्षा होती है, स्टार्टिंग में ज़्यादा वर्षा होती है, थोड़ा कॉन्टिन्यू वर्षा होती है। ओके, अच्छे से होती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ब्रस्ट ऑफ द मानसून। क्या कहते हैं? ब्रस्ट ऑफ द मानसून। इस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा वर्षा होती है, थोड़ा कॉन्टिन्यू होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, they are distinguished from the pre-monsoon shower because of their increase in rainfall amount and the regularity। इसे क्या कहते हैं? इसे आप प्री मानसून भी कहते हैं। ओके, इस टाइम पे ज़्यादा वर्षा हो जाती है स्टार्टिंग में। ओके, इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे। ये देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, ये द मानसून अराइव्स एट साउथर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिसुलर जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून। यहाँ पे क्या कह रहा है? जो आपका मानसून होता है ये साउथर्न टिप, जो आपका साउथ वाला पार्ट होता है, ये जो आपका ये वाला पार्ट होता है, ये वाला एरिया, यहाँ पे मानसून कब आता है? यहाँ पे आपकी वर्षा किस टाइम पे होती है? तो यहाँ पे कब होती है? यहाँ पे जनरली आपका फर्स्ट वीक ऑफ जून में होती है। ओके, जो आपका जून जैसे ही आपका लगता है तो उसके पहले ही सप्ताह में यहाँ पे वर्षा हो जाती है। कहाँ पे? साउथर्न टिप में, ये साउथर्न वाले पार्ट में यहाँ पे हो जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है?
द रेनफॉल इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द कंट्री। जो आपकी रेनफॉल होती है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है, ये अनइवनली होती है, ये प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, ये डिफरेंट होती है, ये हर जगह पे सेम नहीं होती है। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे किसकी बात यहाँ पे हम करेंगे। यहाँ पे हम ये देखिए, यहाँ पे हम अब बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ मानसून रेनफॉल इन इंडिया। यहाँ पे हम जो मानसून रेनफॉल होती है, जो आपका मानसून रेनफॉल होती है, इसके हम इफ़ेक्ट के बारे में यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। ओके, तो वो इसका फर्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, एग्रीकल्चर इन इंडिया लार्जली डिपेंड्स ऑन इंडियन मानसून्स फॉर वाटर। क्या होता है यहाँ पे जो आपका इंडिया में क्या होता है, जो एग्रीकल्चर है, ओके, एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड करता है, इंडियन मानसून पे डिपेंड करता है। भाई क्यों डिपेंड करता है इंडियन मानसून पे, वाटर के लिए डिपेंड करता है। वाटर नहीं होगा तो आपका एग्रीकल्चर होना तो इम्पॉसिबल है, जिस वजह से जो आपका एग्रीकल्चर होता है इंडिया में या फिर किसी भी देश में, एग्रीकल्चर बिना वाटर के तो हो ही नहीं सकता। बट यहाँ पे भी हम फिलहाल इंडिया की बात कर रहे हैं। जो आपका इंडिया में जो एग्रीकल्चर है ये किस पे डिपेंड करता है, इंडियन मानसून पे डिपेंड करता है। भाई क्यों डिपेंड करता है, वाटर के लिए डिपेंड करता है, क्योंकि इससे अपन को वाटर मिलेगा। जब आपका इंडियन मानसून आएगा तो ये वाटर को साथ में लेके आएगा, और जब ये वाटर होगा, जहाँ वाटर होगा, जब वर्षा होगी, प्रेसिपिटेशन, तो इससे क्या होगा, आपका एग्रीकल्चर यहाँ पे किया जा सकता है। ओके, फिर क्या होता है, लेट लो और एक्सेसिव रेन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन क्रॉप। यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर आपकी बरसात लेट होती है, कम होती है, या फिर बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, इससे क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है किस पे, आपके जो क्रॉप, जो आपकी फसलें होती हैं, इस पर एक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। इससे फसलें अच्छी नहीं होती, अगर लेट हुई तो भी अच्छी नहीं होंगी, अगर बहुत कम वर्षा हुई तो भी फसल अच्छी नहीं होगी, अगर बहुत ही ज़्यादा बरसात हो गई, अगर स्नो वगैरह गिर गया तो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी जो आपकी फसलें होंगी। ओके, इनसे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है फसलों पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ड्यू टू द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल अक्रॉस द कंट्री देयर आर फ्यू प्लेसेस दैट आर ड्रॉट प्रोन एंड फ्यू फ्लड अफेक्टेड। क्या होता है, जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका रेनफॉल का, हर जगह पे रेनफॉल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अलग अलग प्लेस में अलग अलग टाइप की रेनफॉल होती है, जिस वजह से होता क्या है, जिस वजह से कुछ एरिया जो है वो ड्रॉट प्रोन है, यानी कि वहाँ पे सूखा पड़ गया कुछ एरिया में, और जो आपके कुछ एरिया हैं वहाँ पे फ्लड इफेक्टेड हो गए हैं, वहाँ पे बाढ़ आने की संभावना भी हो जाती है। मतलब यहाँ पे देखिए, जो आपकी वर्षा होती है हर जगह बराबर तो नहीं होती, कहीं पे कम हुई तो वहाँ पे सूखा पड़ जाता है, कहीं पे अगर ज़्यादा हुई तो वहाँ पे बाढ़ भी आ जाती है। ओके, ये चैप्टर आपका ओवर हो गया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।